तो मेरी रिकॉर्डिंग देखो नीचे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयरिंग यू स्क्रीन। अब ये मेरी क्या हो गया है, मेरा स्टार्ट हो चुका। ठीक है, आप देख भी लो यहाँ पे, ये मेरा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे रेड आ रहा है। तो अब करना क्या है इसमें, आपको आपको जाना है, ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो चुकी। नाउ लेट मी स्टार्ट दिस। ये हमारी वेबसाइट है, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं जी, टूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पहले हमने किया था वो सबको, आपको सबको समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें हो गई। क्यों जी, हो गई नहीं? ठीक है जी, चलिए जी। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट विद द न्यू टूल्स, एडिट विद एलिमेंटर। ओके जी, चलिए कौन कौन से हो गए थे हमारे? डब्ल्यू पी फॉर्म्स, ये रह गया था हमारा ना। डब्ल्यू पी फॉर्म्स करना कैसे है जी? ये दो तरह के होते हैं जी, चलिए आपको बता देता हूँ मैं। एक कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 होता है, एक डब्ल्यू पी फॉर्म्स होते हैं। तो आज बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आज? आकाश, डैशबोर्ड पे आइए, पहले डब्ल्यू पी बता देते हैं, ये वाला फॉर्म। ठीक है, डब्ल्यू पी फॉर्म्स नाउ, यहाँ पे आ रहा है डब्ल्यू पी फॉर्म्स। ये होते क्या है जी फॉर्म्स? ये आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे आपको अपनी क्वेरीज वगैरह अगर चाहते हो, आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको लेनी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, जितनी भी आपको चाहिए, जो भी जिस तरीके से आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, या फिर एज चाहिए या क्या चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म बनाते हो। ये कॉन्टैक्ट अस पे लगता है फॉर्म। अपना आपको कोई लीड जनरेशन का आप कोई कैंपेन बना रहे हो, वहाँ पे भी काम आता है ये आपका। ठीक है, मल्टी जगह पे आपको काम आता है। तो इस पे आप क्लिक, बताओ। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ जो इनका पहले सैंपल बना हुआ है। इस पर लेट मी क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये इनका कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया, नेम, ईमेल, मैसेजेस। ठीक है, और ये सेंड बटन है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें एक नया फॉर्म बनाना है। ठीक है, चलिए जी कर लेते हैं ऐड न्यू। ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे, फॉर्म का नाम लिख देते हैं हम लोग डेमो, एंड सिलेक्ट अ टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म या न्यूज़लेटर। आपने न्यूज़लेटर भी देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे कि न्यूज़लेटर भी होता है। ठीक है, तो वन बाय वन कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो ब्लैंक पे मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ठीक है, कोई फील्ड नहीं है मेरे पास। ये कह रहा है यू डोंट हैव एनी फील्ड्स येट, ऐड सम। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, नेम चाहिए। तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये आ गया सिंपल ये वाला फॉर्म। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा जी, अब इसे चेंज करना है मुझे इसे। ठीक है ना, पहली चीज़, आप सिंगल पे इस पे जाओगे, और यहाँ पे अगर आपको टेस्ट टेक्स्ट करना है, प्लीज़ यहाँ पे लिख दो आप नेम। ठीक है, ये आपने नेम लिखा। नेम लिखने के बाद में अब आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार आता है बहुत सारे फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि स्टार का, कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे रिक्वायर्ड कर दोगे, ये आपका स्टार आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब अगर आप इसके एडवांस में जाते हैं, देखें एडवांस में क्या है, इसका फील्ड का साइज आपको बढ़ाना है, या फिर इसके अंदर आप देखते हो बहुत सी बार लिखा हुआ आता है कि इसके अंदर प्लीज़ एंटर योर नेम। तो हम इसके प्लेस होल्डर में लिखेंगे, अगर हम इसके अंदर डालना है ना यहाँ पे कुछ, तो हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम। ठीक है, ये ऐसे आता है यहाँ पे।
इसके अंदर जो आएगा। ठीक है जी। लेंथ इसकी आप सेट कर सकते हो लिमिट कि कितना लंबा लिख सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 20 सेट कर दूँगा तो 20 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है जी? जब आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो तो बहुत से लोग ज़्यादा एंटर कर देते हैं वो, ठीक है? तो ये 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 20 से जितना भी आप सेट कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है? कुछ और भी इसके अंदर फंक्शन है बट मेन आपके यही होते हैं। तो ये आपका हो गया नेम एंड दिस। अब आपको क्या है कि अब और चाहिए, आपको ईमेल का भी चाहिए। ना आप जाओगे यहाँ पे इसमें, ठीक है? और यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें ईमेल का भी है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर, ठीक है जी। या फिर आप इस पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। ईमेल का ऑटोमेटिक आ गया, इसकी सेटिंग आपको चेंज करनी है जी। यहाँ पे जाएंगे आप, लेबल में कुछ और डालना है, ईमेल की जगह कुछ और डाल लीजिए, ठीक है। ईमेल कॉन्फर्मेशन आता है ना कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल एंड वेरी, एक बार और फिर दोबारा डालनी पड़ती है, ठीक है। तो आप एक बार और कंफर्म योर ईमेल ये भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब आपको क्या है, एडवांस में जाते हैं, इसमें देख लीजिए। साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, स्मॉल करना चाहते हो स्मॉल हो जाएगा, मीडियम मीडियम एंड देन लार्ज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या चाहिए जी, ठीक है। मीडियम चाहिए तो दिस। और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज एंटर योर ईमेल, ठीक है। कंफर्म में आप डाल सकते हो कंफर्म योर ईमेल, ठीक है। ये वाला लेबल को हाइड करना है, लेबल आपका ये वाला होता है, ये तो ये हाइड भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस, ठीक है जी। हाइड सब लेबल जो नीचे के हैं इन्हें करने हैं आपको हाइड, तो प्लीज़ हाइड कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आया आप लोगों के। अब इसकी बैटरी भी लो होगी, आई डोंट नो। ठीक है जी। कहाँ गए सब? ठीक है। तो अब ये हो गया, मुझे और फील्ड चाहिए इसके अंदर, नेम ईमेल एंड देन आपको क्या चाहिए, फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर ये चाहिए, तो मैं फ़ोन नंबर पे, ये अब प्रो वर्जन में है, ये ड्रॉबैक है इसका बहुत बड़ा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, 7। बट कोई नहीं, यहीं से भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमें फ़ोन नंबर के लिए भी चाहिए कि क्या नंबर, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ गया। नाउ चेंज दिस टू फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। ऑल्सो रिक्वायर्ड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेबल हो गया आपका, देन आप इसमें डाल सकते हो प्लीज़ एंटर योर नंबर, ठीक है जी। नाउ डिफ़ॉल्ट पे कुछ अगर डालना चाहते हो, जैसे आपने डाल दिया कुछ भी नंबर वगैरह 903, वो कर सकते हो आप। टैग्स वगैरह में आ जाएगा, बट नो नीड फॉर दिस। अदर फील्ड एस वी कैन ऐड हेयर राइट, ने नंबर की जगह क्या कर सकते हो आप, ठीक है। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन हम लेंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जी, कुछ भी जो भी आपको आपके फील्ड से रिलेटेड होगा वो कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्रॉप डाउन की जगह सेलेक्ट योर स्टेट, ठीक है। ये भी कर सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ सेलेक्ट कोर्सेज, ठीक है, अगर आपकी कुछ है तो यहाँ पे आप कोर्स डाल सकते हो, जैसे आपने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी क्वेरी करे इससे रिगार्डिंग वेब डिज़ाइनिंग, तो ये डेटा आप ले सकते हो, पता लग जाएगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है जी। अब देखो, ये आ गया आपका, रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो रिक्वायर्ड कर लीजिए इसे, ठीक है। अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए। अब इसके एडवांस फील्ड देख लीजिए क्या क्या होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि
एक बार में कितने बंदे, मतलब जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग है, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपके इंटरेस्टेड होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी, डिजिटल मार्केटिंग में, तो उस पे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मतलब बंदा सेलेक्ट करेगा 1 एंड 2 जो भी उसे चाहिए, 3। ठीक है, अदरवाइज ड्रॉप डाउन में सिंगल वैल्यू आपकी सेलेक्ट होगी। ठीक है, आप इसे जो भी चाहिए आपको मॉडर्न करना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वही स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी आपको करना है, देन कीप इट मीडियम। ठीक है, मल्टी सिलेक्शन करोगे तो मल्टी सिलेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहने दीजिए। डायनेमिक चॉइस, टेक्सोनोमी, अनकैटेगराइज है। ये क्या करेगा, आपके कोर्सेज जो आपकी पोस्ट पोस्ट वगैरह होगी वो से उठा लेगा। जैसे कैटेगरी मैंने उठा ली यहाँ पे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज उठा ली, तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट की कैटेगरी आ जाएंगी जी आपकी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आपने जितनी भी कैटेगरीज आप वहाँ पे बनाओगे, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जो भी आप करोगे, तो वो सारी कैटेगरीज उठा लेगा ऑटोमेटिक, जो भी आपने वहाँ पे बना रखी है। जैसे फ्रूट की होगी, वेजिटेबल्स की होगी, शूज़ हो गया, कुछ हो गया, मैन वुमेन हो गया। ठीक है, समझ रहे? तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से कैटेगरी उठा लेगा जो आप बनाओगे। नाउ कम टू दी पोस्ट टाइप। अगर हम पोस्ट टाइप की हम बात करें तो जो भी आप पोस्ट डालोगे, ठीक है, चाहे आप प्रोडक्ट की पोस्ट हो या किसी भी चीज़ की हो, तो वो आपकी ये उठा लेगा जो आपकी ब्लॉग पोस्ट होती है। ठीक है, जैसे ऐड न्यू पोस्ट करते हो ना, तो वो पोस्ट भी उठा लेगा ये। ठीक है, उसका नाम उठा लेगा। देन जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस पर भी। अच्छा, बेनिफिट क्या है इनका, कैटेगरी उसका, पोस्ट वगैरह का, ये बताओगा कोई मुझे? यहाँ पे क्या क्या इसका मतलब बेनिफिट है? बोलो भाई क्या। यस और नो? नहीं पता तो नहीं सही, क्या होगा? लेट्स से आपका कोई आपका अगर आपका कोई कस्टमर है, ठीक है जी, आपका क्या है, कोई कस्टमर है जी। कौन है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, आवाज़ आ रही? ठीक है, लेट्स सपोज कि आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग की। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा। अब कोई बंदा क्वेरी करना चाहता है किसी एक प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में कि मुझे जो है ना शूज़ चाहिए, या फिर मुझे जो है ना कुछ और चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो आप उससे, जैसे आपकी वेबसाइट पे आप इसे फॉर्म को डालोगे, तो फॉर्म को डालने के बाद में आपको क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेनी है। तो वहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज़ है, यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज़ आ जाएँगी ऑटोमेटिक ही। चाहे आपकी पोस्ट टाइप हो या टैक्सोनॉमी हो, टैक्सोनॉमी में आपकी कैटेगरीज़ आएँगी जितनी भी होंगी। जो भी कैटेगरीज़ आपने वहाँ पे बना रखी है, चाहे शूज़ की हो, वेजिटेबल्स की हो या कुछ भी हो। उससे रिलेटेड अगर किसी भी बंदे की क्वेरी हो, किसी क्लाइंट की क्वेरी होगी, तो वो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे है ना प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए, इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ की चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप लीव इट ब्लैंक, ऑफ कर सकते हो। तो जो आपने कैटेगरीज ऊपर बनाई है वही आपकी आ जाएंगी जी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना जी। समझे आप लोग? ठीक है, ये हो गया। अब चलिए टेस्ट करते हैं इसे हम लोग। हाँ, एक चीज़ और है, अब मैं कर लेता हूँ चलो। आपने देखा होगा कि चेक्स बॉक्सेस भी होते हैं। ठीक है, ड्रॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर मल्टीपल चॉइस में आप क्या करोगे, आपने किया यहाँ पे, और आप यहाँ पे डाल सकते हो जी, क्या डाल सकते हो, इस पे मैं जाऊँगा, और मल्टीपल में मैं कर सकता हूँ मेल या फिर फीमेल। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपकी वेबसाइट पे इंक्वायरी कर रहा है, वो क्या है, मेल या फीमेल है। ठीक है, इमेजेस भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, मतलब गर्ल की या उसकी आप इमेजेस भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेल का है तो आप मेल के लिए भी अपलोड करना कर सकते हो, फीमेल का है तो फीमेल के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू।
जो भी आपको करना है देन आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपका शो करेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, तो आप इमेजेस अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो जो भी आपको लगानी है। तो ये आ गई, बट ज़्यादा बड़ा है। चलिए रहने दीजिए सब चीज़ों को, बस देख लीजिए ये आएगा वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आता है मेल और फीमेल। देन आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शन आप हटा भी सकते हो इमेज वाला, ये डिपेंड्स ऑन यू। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर लीजिए। ठीक है, ये मेल आ गया या फीमेल आ गया। एडवांस में आप जाओगे देन इसके भी देख लीजिए। लेआउट आपको क्या चाहिए, वन कॉलम में चाहिए या फिर रो में चाहिए। तो क्या है कि टू कॉलम में चाहिए देन ये आपका ऐसे आ जाएगा। थ्री कॉलम में चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। इन लाइन चाहिए तो क्या होगा, बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस है ये। नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी जेंडर। ठीक है, ये मैंने लिखा और ये मेरा आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना। चलिए जी, डायनेमिक चॉइस वही है, आप अपने पोस्ट व कैटेगरीज जो बनाओगे वहाँ से भी तुम उठा सकते हो। ठीक है, बट हमें वो नहीं चाहिए। नाउ कम टू दिस। अब यहाँ पे क्या है, चेक्स बॉक्स भी है, कैप्चा भी आपने देखा होगा, तो आप अगर लगाना चाहते हो तो ये आपका द कैप्चा सेटिंग हैव नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड येट, प्लीज कंप्लीट द सेटअप इन योर डब्ल्यूपी सेटिंग फॉर्म, चेक योर सेटअप। चलिए जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें, कोई नहीं, ये भी करा देंगे आपको, दिखा भी देते हैं कि क्या है। ये कैप्चा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, वेबसाइट पे, मोस्टली वेबसाइट पे होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप आप कर सकते हो साइट की सेक्रेट की, ये सारी हमें एज अ एपीआई होती हैं, ये हमें सेट करनी पड़ती है, देन आप रिव्यू भी करोगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अब ये देखनी पड़ेगी ये मुझे डालनी कैसे है कैसे नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी इस पे काम नहीं किया इन कीज वगैरह तो पे। इसका यूज क्या होता है कैप्चा का? अरे कैप्चा का यूज़ होता है इट जस्ट फॉर, आपने देखा होगा, आप जानते अनुसार यूनाइटेड स्टेट में और अदर कंट्रीज में मोस्टली क्या है, रोबोट्स वगैरह होते हैं, बोट्स जो काम करते हैं शॉप वगैरह में। ठीक है, तो ये उन्हें वेरीफाई करने के लिए होता है कि आप ह्यूमन बीइंग हो या फिर आप क्या हो, आप इंसान हो या फिर आप एक मशीन हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन होता है कि प्लीज़ सेलेक्ट थ्री इमेजेस थ्री दिस, ऐसे होता है ना, पार्किंग की लाइट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, रोड पे जो है ना कुछ साइंस वगैरह होते हैं, उन्हें आप करिए। तो वो क्या है कि जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। ठीक है, तो उनके लिए होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे, भाई कोई भी है, कोई चाहता नहीं कि आपकी वेबसाइट पे बोर्ड्स एंटर करें। ठीक है, अब पता लगा कि आपके पास जो क्वेरी आ रही है वो बोर्ड से आ रही, सब वो है ना, टाइप कर दिया नेम भी, ईमेल भी, ये भी वो भी, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी कॉन्फ़िगर्ड होती है वो मशीन में, वो मशीन लर्निंग में आता है। अब आपके पास क्या है कि कोई इंसान की क्वेरी नहीं आ रही है, किसी बोर्ड की क्वेरी आ रही है, दैट्स व्हाई उन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या होता है जी, इन कैप्चा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये ऐसे होता है जी। चलिए जी, क्या है कि ये देख लेते हैं पहले। अब नाउ क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेव करोगे जी। ये सेव हो गया आपका। सेव होने के बाद में आपको क्या करना है, अब सॉरी, तो ये नंबर स्लाइड में आ जाए। एक मिनट करा रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देखते हो कि सिलेक्शन का होता है ये। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 0 से 10 नंबर तक। ठीक है, ये आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट में होता है कि आपकी मतलब जैसे एज को कहते हैं ना कि 10, या फिर हम लिमिट सेट कर देते हैं कोई
एग्जाम्पल तुम्हें दिखाऊं कौन सी वेबसाइट पे, कौन सी पे था ये, लेट्स से शायद अमेजोन पे भी है ये सारी चीज। एक मिनट, चलिए तुम्हें लाइव ही दिखा देता हूँ, एक बार सेव करते हैं। अब करना क्या है आपको, देखो ये आपकी ये चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है सारी। आपको सेव करना है, देन आपको क्या करना है, बैक पे जाना है। यहाँ पे आप बैक जाओगे, बैक जाने के बाद आपका डेमो वाला पेज ये फॉर्म सेव हो गया। अब आपको यूज़ कैसे करना है, देखो इसे, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड दिख रहा होगा ये वाला, आपको सिंपली इसे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करोगे आप, कॉपी करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, आपके अपने पेज पे जाओगे एलिमेंटर पे। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे या कहाँ कहीं पे आपको लगाना है, लेट्स सपोज कि आपको ये यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इसके साइड में लगाना है, तो आप क्या करना, चलिए मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिएगा मुझे, ठीक है जी, यहाँ पे चाहिएगा मुझे, या फिर देखते हैं एक मिनट। अच्छा ये वो था पूरा, कहीं पे भी लगा लेंगे, यहाँ यहीं पे लगा लेते हैं नीचे, ठीक है। तो अब मुझे लगाने के लिए देखो ये क्या है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, दोनों देखना। या तो मैं सिंपली कर सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे करके, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। देन आप यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे टेक्स्ट में जाके, ठीक है, इस पे आओगे, देन टेक्स्ट में जाओगे, देन पेस्ट करोगे आप, तो आपकी ये सारी कॉन्टेक्ट फॉर्म की डिटेल आ चुकी है, यहाँ पे देख रहे हो आप सारी, जो आपने वहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है जी, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, पहला हो गया मेरा, दूसरा मेरे पास है, यहाँ पे आप सर्च करो WP फॉर्म्स, ठीक है जी। WP फॉर्म्स को आप ये वाला उठाओगे, देन आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अब यहाँ से आपसे पूछेगा आपने कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगाना है, मैं कहता हूँ जी डेमो वाला लगाना है, तो आपका डेमो वाला फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा जी, ठीक है। क्या हो गया इसे, अच्छा इसलिए तो नहीं कर रहा कि, रुको, ये इसलिए ही कर रहा है, यहाँ पे डालेंगे हम लोग WP लिखेंगे, क्योंकि एक सेक्शन में दो फॉर्म होंगे, शायद इसलिए कर रहा हो। यहाँ पे हम लोग डालते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, देन आप सेलेक्ट फॉर्म एंड इट विल वर्क। क्यों नहीं कर रहा भाई, WP forms, this one, select your form। चलिए जी ये वाला काम नहीं कर रहा, देखना पड़ेगा क्यों नहीं काम, नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये दूसरा है जॉनी, दूसरा है ये वाला, ये है। अब ये पता नहीं कौन सा इनेबल हो रहा है इसमें से, देखो मैंने ये वाला लगाया है, बट दिस विल नॉट, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है जी, ये आ गया। अब आपको क्या है कि ये वाला फॉर्म है, अब इसका आपको बैकग्राउंड वो सारी चीज़ें चेंज करनी है, वो आप लोग कर दोगे या करके दिखाऊं, लेट्स सपोज कि इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, ठीक है। इसके मैं यहाँ पे जाऊँगा, देन स्टाइल पे जाऊँगा, ठीक है जी, देन बैकग्राउंड में मैं इसका कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही, क्या हो रही बताओ, पता ऐसे मत बोला करो, पता नहीं क्या, कि भाई ऐसे क्यों बोलते हो, पता नहीं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बात अलग है। चलिए पहले फंक्शनैलिटी देख लेते हैं इसकी।
ये आपका बन गया। प्लीज़ एंटर योर नेम, ईमेल, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट योर, एंटर योर नंबर, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट डालूँगा तो टेक्स्ट नहीं डलेगा नंबर की फील्ड में। सेलेक्ट योर कोर्स, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, एक ही आएगा जो भी आप करोगे। अगर मल्टीपल सिलेक्शन होता तो वो होता। यहाँ पे आप एक ही सिलेक्ट करोगे, मेल या फीमेल, एंड देन स्लाइडर आप मूव करोगे। ये आपका, ये मेरी वो नहीं आ रहा मेरे याद कि ये बहुत सारी वेबसाइट में होता है कि आपको कितने लेवल तक चाहिए, या 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल तक, या फिर आपका एज को डिनोट करता है। मोस्टली आप डेटिंग की वेबसाइट पे भी देखते हो, तो ये उन मोस्टली उनमें काम आता है ये नंबर स्लाइडर, ठीक है। तो आप ऐसी पे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल में देख लूँगा कौन कौन सी वेबसाइट पे, याद नहीं मेरे आ रही भी, ठीक है। बट ऐसे ही काम करता है वो। चलिए जी, मतलब यहाँ पे आप चेक पॉइंट्स लगा सकते हो कि सिलेक्टेड अगर 4 करेगा तो क्या होगा। यहाँ पे सिलेक्टेड 4 पे अगर मैं डाल दिया कि यहाँ पे आपका आ गया नाइकी आ गया, सिलेक्टेड 5 पे क्या होगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा उसका कि भाई यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, नाइकी, प्यूमा, कुछ भी। सिलेक्शन मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, समझ में आप लोग, कि पता लग जाएगा आपकी आपको उसका सिलेक्शन बेसिकली क्या है। ये मल्टीपल सिलेक्शन पर काम करता है आपका। चलिए जी, ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को कैसे बनाते हैं हम लोग। कोई इसमें डाउट किसी चीज़ का बताओ मुझे प्लीज़। सर इसमें फोन नंबर में मैं अगर हमें कंट्री कोड डालना है, क्या डालो? कंट्री कोड फोन नंबर कंट्री के कोड? साथ। सर ये जो आप फ़ोन नंबर की आप बात कर रहे हो इस वाले की, ये आपका प्रीमियम में आएगा। ये ओनली नंबर्स है, ठीक है। ये अच्छा। ओनली नंबर है। यहाँ पे देखो ये ओनली नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 की फॉर्म में। बट अगर आप फ़ोन नंबर डालोगे दैट विल बी इन अ प्रीमियम डब्ल्यू पी फॉर्म्स में आएगा ये, समझ गए। तो वो फंक्शनैलिटी अलग होती है। हाँ, उसकी जगह आप अलग कर सकते हो। कॉन्टैक्ट कंट्री कोड जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कौन से पे बनाया था, अपनी पे देखता हूँ। नहीं, मैं था किस पे, की स्किल एक्सपर्ट स्लैश गुरु स्थाना, इस पे मैंने बनाया था। और ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस पे मैंने बनाया था। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर था, ये वाला नहीं था। फ्रेंचाइजी में देखता हूँ, फ्रेंचाइजी में था शायद। फ्रेंचाइजी में दिस वन एफएक्यू पार्टनर विद अ सिटी, किया तो था मैंने। कौन से स्टेट, गूगल नहीं, सिटी में नहीं, फ़ोन नंबर नहीं। और इसका कोड भी मैंने लिखा था यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला था जी कॉन्टैक्ट फॉर्म में। इसमें सारी चीज़ें थी, कंट्री कोड भी था, हर एक चीज़ थी इसके अंदर। फ़ोन नंबर में सब कुछ था इसके अंदर। बट कोई नहीं, बना के दिखा देंगे, ये भी बड़ी बात नहीं है। उसमें कंट्री के साथ में आपके फ्लैग्स भी आएंगे, ठीक है। कंट्री कोड भी आएगा, फ्लैग्स भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पे, ठीक है। वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है आपका, याद रखना, मेरे भी याद दिलाना, बनाएंगे, ठीक है। एडमिशन, एडमिशन, अप्लाई फॉर एडमिशन इसमें था। पहले दिखाया था सर को आपने। हाँ जी, मैं देख लेता हूँ एक बार फिर भी। स्टेट आ गई देखो सिलेक्शन पे। यहाँ पे तो आ गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है। बना देंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो कॉन्टैक्ट फॉर्म ये नहीं है, वो टेक्स्ट फील्ड से बनाया जाता है, ठीक है।
वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो टेक्स्ट पे लिखना पड़ता है, तब बनता है जी वो। ठीक है? तो ये इतना समझ में आ गया आपको? नहीं, वो कल बना देंगे फॉर्म आपका। यस सर। ये वाला समझ में आया आपको? ठीक है। यस सर। अगर आप न्यूज़लेटर की हम बात करें, लेट मी ऐड अ न्यू फॉर्म। आपने देखा होगा कि न्यूज़लेटर भी आता है वेबसाइट पे, तो ये आपका क्रिएट अ न्यूज़लेटर। ठीक है। अब क्लिक मार्केटिंग टैब कॉन्फ़िगर न्यूज़लेटर सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका आ गया नेम, ईमेल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से तो आप ये भी कर सकते हो। देन आप सेव करोगे, तो अब क्या करोगे जी यहाँ पे, यहाँ पे जाओगे, इसे आप अप रिफ्रेश कीजिए ताकि वो फॉर्म आ जाए आपका न्यूज़लेटर वाला। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे क्या, WP फॉर्म्स। जो फर्स्ट वाला है वो मैं यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जो भी आप वहाँ पे फॉर्म बनाओगे तो वो फॉर्म आपका आ जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्म को सिलेक्ट करना है, न्यूज़लेटर, तो आपका न्यूज़लेटर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये सेटिंग है आपकी। सेटिंग में आपको देख लो कि सेटिंग में करना क्या है आपको। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आपका ये नेम आ जाएगा, या फिर आपको मिडिल भी चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो सिंपल आप करोगे तो देन आप सेव करोगे, देन अपडेट। अपडेट करने के बाद में यहाँ पे आओगे, तो अब यहाँ पे आपको न्यूज़लेटर का रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। आपको कस्टमर को माइंड में रख के, क्लाइंट को माइंड में रख के, तब आपको वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, ये आ गया। यहाँ तक का कोई डाउट है जी? नो सर। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं जनरल, जो हमारे वो होते हैं। ठीक है, इन पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ये से यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? नाउ कम टू द इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स क्या होता है जी? चलिए जी, ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे यहाँ पे। अब पहले वाला हो गया, प्रो हमारे पास है नहीं। ये करते हैं हम लोग, इमेज बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। तो आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ जगहों पे एक इमेज होती है छोटी सी, उसके नीचे कुछ हेडिंग होती है, देन टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाऊँ, और इमेज मैंने ये वाली ले ली, और इसके बारे में मैंने ये वाला कोको बॉडी ऑयल, यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज करूँगा, और हेडिंग में जाऊँगा मैं कोको बॉडी ऑयल। ठीक है। स्टाइलिंग में आप अपना चेंज कर सकते हो, आप अपना जो भी आपको करना है। इसमें फ़ॉन्ट का आपको देखना है तो फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। कंटेंट में जो भी आपको चाहिए, वो टाइपोग्राफी आपको जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो जी, अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको करना है। ठीक है। तो अलाइनमेंट आप कर सकते हो सेंटर में, जहाँ भी आपको करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे कर सकते हो। टॉप वर्टिकल पे रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, ये भी चीज़ आपकी हो जाएंगी। स्पेसिंग आपको चाहिए तो स्पेसिंग भी इसके बीच में आपकी आ जाएंगी जी। ठीक है। तो ये सेम है जो सब में होता है। ठीक है। और इमेज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो इमेज है मेरी, वो छोटी आ रही है। तो इमेज का साइज, इनका छोटी इमेज है, फुल साइज है, लेकिन थंबनेल भी आप करोगे तो थंबनेल हो जाएगा। मीडियम चाहिए तो मीडियम, बट इमेज जो है वो आप फुल रखिए, जो आपकी एक्चुअली इमेज है। ठीक है। ये आपका इमेज बॉक्स का काम है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉडी ऑयल, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। जो भी आप, ये आपका कंटेंट है पूरा। ये आपका इमेज है, मीन्स आपको इमेज भी आएगी, टाइटल भी आपको करना है। टाइटल का साइज अगर आपका बड़ा है तो आप छोटा भी कर सकते हो उसे। कंटेंट पे जाओगे, स्टाइल में, देन यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी में जाओगे आप, और यहाँ पे आप साइज देख लीजिए जी, वेट कितना है, 100 का है। जितना भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। ये समझ में आया इमेज बॉक्स आपके?
बाकी सेटिंग है आपकी, स्टाइल कैसे करना है इसका, इटैलिक वगैरह जो भी आपको करना है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो ठीक है, नाउ कम टू दी आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स में इमेज में दोनों में डिफरेंस क्या है जी? सर, आइकन आइकन आएंगे सर। हम्म, ठीक है। आइकन आप अपलोड भी कर सकते हो। अगर मैं एसवीजी आइकन की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको फ्लैटिकन एक वेबसाइट है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इस वेबसाइट को मैं फ्लैटिकन, ठीक है, ये मैं वेबसाइट ले लेता हूँ और इस वेबसाइट से मुझे आइकन चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड भी आइकन है। अगर आपको चाहिए लेट्स से कि डिजिटल मार्केटिंग के आइकन चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अपना साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे 128 का साइज चाहिए, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पे आप क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड, आपका आइकन हो जाएगा जी। ये हो गया मेरा आइकन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। आप अगर ब्यूटी से रिलेटेड आपको आइकन चाहिए तो ब्यूटी वुमेन, ब्यूटी सैलून, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, ये आइकन मिल जाएंगे। ये जो किंग वाला है इनके ऊपर जो है, ये आपको पेड है बट दीज ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स सपोज कि मुझे ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज देख लूँगा जो भी मुझे चाहिए, और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो 128 का चाहिए मुझे, देन फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ये मेरा डाउनलोड हो गया। अब आना है मुझे वापस अपने एलिमेंटर पे एंड यहाँ पे मुझे आइकन चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आइकन पे जाऊँगा और यहाँ पे देख अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप अपलोड पे जाओगे, लेकिन ये क्या कह रहा है जी, अपलोड ऑप्शन किस में है, प्रो वर्जन में। इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें लाइब्रेरी से ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, लाइब्रेरी कहाँ है, आइकन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा, जान बाहर चल, इसे बंद कर दे गेट को, जान गेट बंद, जिहान गेट बंद कर। ठीक है, ये प्रो वर्जन में है जी। आइकन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ब्यूटी से रिलेटेड चाहिए तो आई डोंट थिंक सो इसमें होगा, बट आपको सारे मिल जाएंगे। होम का चाहिए तो होम पे आ जाएगा, डिज़ाइनिंग का चाहिए तो डिज़ाइनिंग का नहीं है, बट यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको सब आइकन मिल जाएंगे। जैसे आपको ये चाहिए, देन आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे जी, ये आपका आइकन आ चुका। अब आपको इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। यहाँ पे आपको लिखना है हैप्पी कस्टमर। ठीक है, अब आपको इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। व्यू आपको देखना है कैसा रखना है, ये आपका आ गया। आपको फ्रेम में लाना है तो आपके यहाँ फ्रेम में भी आ जाएगा। ठीक है, अब कलर देखते हैं जी। दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, टेक्स्ट का और आइकन का। पहला आइकन, दूसरा कंटेंट। तो हम लोग आइकन की बात करेंगे। तो जो प्राइमरी कलर है, कौन सा प्राइमरी कलर है, यहाँ पे देखिए आप, जो प्राइमरी कलर है मेरा ये वाला, ये हो गया। या फिर मैं अपना यहाँ पे ये प्राइमरी कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेकेंडरी कलर जो मेरा है वो बैकग्राउंड कलर है इसका। देन यहाँ पे मैं ये वाला कर लेता हूँ जी। ठीक है, ये समझ में आप लोगों के या नहीं? आ गया। ठीक है, अलीशा, जॉनी, ठीक है। स्पेसिंग देख लीजिए आप, जितनी स्पेसिंग आपको रखनी है, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। पैडिंग देख लीजिए, आपको कितनी पैडिंग रखनी है, छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपके ऊपर है। रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये समझ में आया? बॉर्डर की विड्थ आपको बढ़ानी है, कम करनी है, यहाँ पे आपका बॉर्डर की विड्थ कम ज़्यादा हो जाएगी।
रेडियस आपको करनी है, राउंड करना है, या फिर आपको सर्कल में लाना है तो आप ये कर सकते हो आप, ठीक है। सेम गोज़ टू, आप अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट का आप स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो कंटेंट का, ठीक है, ये देख सकते हो आप। टाइपोग्राफी चेंज करनी, ये सब में सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, देन आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। जॉनी, हाँ क्या? हाँ। हल्का हल्का आ रहा समझ में, नहीं नहीं आ रहा पूरा। ठीक है। चलिए रेटिंग की बात कर लेते हैं, आप लोग रेटिंग कह रहे थे मुझसे। तो जी रेटिंग आ गई आपकी ये वाली, ये आपका, ये भी आपका टूल्स है, ठीक है। अब ये रेटिंग है, आपको कैसे चाहिए, आपको रेटिंग ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए? सॉलिड मीन, सॉलिड का मतलब ये कलरफुल होगा या फिर खाली होगा। आइकन आप यहाँ से ले सकते हो, आप देख भी सकते हो, अगर आपका ये आपका फॉन्ट ऑसम, ये आपके बाय डिफॉल्ट थीम के आइकन है, ठीक है। अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। रेटिंग आपको करनी है 0 से 5, 0 से 10 भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब रेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आप ले सकते हो 5.8, तो यहाँ पे आपकी रेटिंग आ जाएगी ये 5.5, देख रहे हो आप लोग, ये आपकी रेटिंग है जी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो 6.5, 6.3, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रेटिंग दे सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि कहीं पे आपको रेटिंग देनी है, आपने जैसे मेरी वेबसाइट है, मुझे मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पे रेटिंग मैं खुद भी कर सकता हूँ और मैं करा भी सकता हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको खुद से करना है तो आपको ये वाला टूल आएगा, ठीक है। स्टाइल पे जाओगे आप, स्टार की स्पेसिंग आप देख सकते हो, जितने भी आपको छोटा बड़ा करना है, ठीक है। स्पेस आपको बढ़ाना है, कम करना है, डिपेंड्स ऑन यू। कलर आपको जो भी आपको रखना है, आपको कलर ये नहीं चाहिए, आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। अनमार्क्ड कलर कौन सा? ये वाला जो आपके रेटिंग नहीं हुई हुई जिन पे, ठीक है, या फिर जो बचा है। ये समझ में आ गया। अगर आपको इसे सेंटर पे लाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप स्पेस का यूज़ करोगे, आप स्पेस लाओगे, देन आप जितना भी आप करोगे इसे, आपका सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? सर ये जो रेटिंग है ये हम ही देंगे या ये कस्टमर से नीचे हमारी है, लगता है इसमें? हमारी रेटिंग है ये, अच्छा। ठीक है। और अगर अगर हमें इसे यहाँ लगानी है हैप्पी कस्टमर के नीचे, किसके, अच्छा है तो उनकी हो जाएगी नहीं आप भी लगा सकते हो इसे। हैप्पी कस्टमर के नीचे। हाँ मतलब ये कब लगाओगे, या फिर तब लगाओगे जब आप दिखाओगे खुद को कि नहीं मैंने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में और ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये जो हैप्पी है रेटिंग है मेरी ये, ठीक है। ये तब आप तो हमें दिखा, बस इसके नीचे लाना पड़ेगा ये, हाँ शोकेस या करना हैप्पी पड़ेगा। कस्टमर के नीचे। हाँ जी, ये आएगा कैसे, बट आपको फिर इसके नीचे अगर आप लाओगे ना इसे, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये इसके नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा ऐसे, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आएगा। अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इतनी रेटिंग है मेरी, देन 5.2 है, या फिर आप 5.5 है, तो आप ऐसे रेटिंग कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। चलिए जी, नाउ विच वन लेफ्ट, इमेज वाला समझ में आ गया था आप लोगों के, कैरोसल, यस सर आ गया। ये तो करा देता ना मैंने। यस सर। एक में बहुत सारी इमेजेस लगनी है, ये लो भाई, इमेजेस सेलेक्ट कर लो यहाँ से, जो भी आपको करनी है, 1 2 3 4, इंसर्ट, ठीक है। कितनी चाहिए आपको, फुल चाहिए तो फुल रखिए आप, ठीक है जी। स्लाइड शो पे कितनी चाहिए आपको, 3, 3 की जगह आपको 4 चाहिए तो आप 4 कर लीजिए, 4 आ जाएगी। कोई स्ट्रेच नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एज इट इज़, एरो चाहिए, लिंक चाहिए, ये सारी आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल में आपको
साइज, पोजीशन आपको क्या करनी है, इनसाइड करनी है, आउटसाइड करनी, ठीक है, ये डिपेंड्स आपके ऊपर है, ठीक है जी। ये मैंने कराया भी था उस दिन आप लोगों को। अब आप गैलरी देख लीजिए, गैलरी आपको लगानी है तो यहाँ पे गैलरी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको गैलरी लगानी है तो 1 2 3 4, सॉरी ये हटा दो गैलरी में, ये कर लेते हैं जी, 1 2 3 4, ये आपकी गैलरी हो चुकी जी, ठीक है। गैलरी में आपकी सिंपली क्या होगी, फिक्स्ड इमेजेस आएगी, ये कैरोसेल नहीं आएगा, ठीक है। आप इसे फुल कर दीजिए तो ये आपका फुल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जितनी भी आपको चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जी। समझ गए आप लोग, ठीक है। लाइट बॉक्स है, ठीक है, ये आपका आ गया। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है, रैंडम कोई भी आ जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, गैलरी होगी। स्टाइल पे फिर वही चीज़ है जो आपको करना है, स्पेसिंग इनके बीच में रखनी है कस्टम, तो आप इनके बीच में स्पेसिंग रख सकते हो, अदरवाइज आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। बॉर्डर क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए तो सॉलिड आपका आ जाएगा, ठीक है। डबल डॉटेड चाहिए या फिर आपका डॉटेड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप आ जाएगी। रेडियस आपको करनी है तो आप ये राउंड में हो जाएगा, रेडियस में, ठीक है। ये अपनी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं आइकन की। आइकन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग, तो हम लिस्ट ऑफ आइकन यहाँ पे कर सकते हैं जी, जिनका नाम हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। जैसे मैंने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने हो गया मेरा। आइकन आपको चेंज करना है, टिक मार्क की जगह आपको कुछ भी लगा सकते हो। आप लगाना चाहते हो यहाँ पे हैंड, तो आप ये आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको करना है, हैंड में आप आओगे और यहाँ पे आप कर सकते हो इंसर्ट, ठीक है। ये मेरा हैंड आ गया यहाँ पे। अभी क्या करना है मुझे, ये हैंड आ गया। एंड इसके स्टाइल आपको कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका कलर, मुझे चाहिए आइकन का ग्रीन, तो आप कलर कर लीजिए और यहाँ पे आप ले आइए आइकन का कलर ग्रीन, एंड ये आपका ऐसे आ जाएगा, समझ गए। कलर आप ऐसे कर सकते हो। साइज बढ़ाना चाहते हो आइकन का तो आप साइज भी बढ़ा सकते हो। सेम गोज टू लिस्ट। टेक्स्ट की स्पेसिंग आपको कम बत्ती करनी है, ये कर लीजिए। यहाँ पे अलाइनमेंट आपको क्या करना है वो वहाँ पे लेके जा सकते हो आप, जहाँ पे आपको चाहिए। डिवाइडर चाहिए तो इनके बीच में डिवाइडर की लाइन आ जाएगी, ठीक है। कलर आपको सॉलिड चाहिए या डबल डॉटेड चाहिए डिवाइडर का, तो आप वो भी कर सकते हो, देखो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। सेम आपको अगर एक एज इट इज़ ये वाला चाहिए तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कॉपी करोगे तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। आप ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो आपको ये सारा डुप्लीकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये करोगे, अपडेट करोगे, तो रिफ्लेक्ट होगा आपके यहाँ पे, ठीक है जी। तो काफ़ी आज के लिए, आपके लिए इतना, क्यों जी? कुछ बताइए प्लीज़, फीडबैक तो दो, क्या समझ में आ रहा क्या नहीं। नारायण समझ में आ रहा है। हम्म, अलीशा, क्या समझ में आ रहा? सारा आइटम समझ आ गया सर। जो कराया समझ में आ गया। यस सर। आकाश के तो आ गया होगा, आकाश तो पहले से भी करता है। एंड जॉनी, यस सर, आ गया, समझ में आ गया। प्रैक्टिस करोगे ना जब, तब आएगा अच्छे से, और ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत इसमें। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। यस कल बाकी टूल्स कल कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ नया थीम बिल्डर देखते हैं, कोई WP बेकरी या कोई और, उस पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। यस। चलिए जी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। शाम को किस टाइम फ्री होंगे आप? शाम को आज, हाँ। आज रोजे के बाद ही फ्री हूँगा मैं। अच्छा, ये लगभग किस टाइम? या अभी भी, अभी अभी कर सकता हूँ, 2 4 मिनट फ्री हूँ, 5 मिनट।
कोई नहीं, बाद में देखते हैं उसके बाद। ठीक है सर फिर एक वो पूछना था सर, बताओ। जैसे वो बताया था आपने थर्ड पार्टी थीम करनी है हमें कोई डाउनलोड, वो मेरा रह गया था जरा उस दिन, मैंने ली नहीं थी क्लास। करा देंगे, कोई नहीं, क्यों टेंशन ले रहा। हाँ बस वो करा देना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं भाई, ठीक है।